गंदी यादें होती हैं उसको याद नहीं करना चाहिए। वो पार्टी जो है आरजेडी, उधर डायरेक्ट कोई भी अपनी बात रख नहीं पाता है, लेकिन हम लोग एक मुहिम में थे। हम लोग इस मुहिम में थे कि कैसे आरजेडी का वोट बढ़े, कैसे महागठबंधन आगे बढ़े, और उसके लिए जिन जिन लोग को हम लोग लेके आना चाह रहे थे उन्हीं को जो है भरी सभा में जाति सूचक वो करके, लेकिन भरी सभा में वो जो पोयम रिसाइट किया गया उससे ये दिखाई दिया कि आपको कुछ वर्गों का जो है वोट नहीं चाहिए था। क्या नहीं लेना एक चीज है, और उल्टा जा करके हमें गालियां देना वो दूसरी बात है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत, और आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है विधायक चेतन आनंद। चेतन आनंद, आपको खास तौर पर आज बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है कि आज विशेष दिन है। विशेष दिन किस लिए है? क्योंकि आज 1 साल पूरे हो गए एनडीए सरकार के बने हुए। 28 जनवरी 2024 को सरकार बनी थी, और उसके एक दिन पहले जिस प्रकार का राजनीतिक एक कह सकते हैं कि बड़ा राजनीतिक हलचल हुई थी, उसके मुख्य किरदार आप थे। तो इसलिए मैंने खास तौर पर आपको आमंत्रित किया। उस दिन हुआ क्या था, आप थोड़ा विस्तार से आज बताइए। नहीं, उस दिन तो खैर आप सबको पता, उस दिन तो खैर कुछ नहीं हुआ था। उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, और उस दिन तो हमको लगता है कि उसका कहते हैं लास्ट एक रात पहले हुआ था 27 को। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उससे 7 महीने पहले पूर्व चीजें हो चुकी थी। बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो चुकी थी जिसमें हमें ये महसूस हो गया था कि शायद यहाँ पर मिसट्रस्ट का मामला है। और उस रात को खास तौर पे जब हमने बहुत बार बोला कि एक बार पिताजी से बात कर लिया जाए, कुछ बातें जो हैं उनको ठेस पहुंचा चुकी हैं, तो हमने जो है ये बात रखी थी। लेकिन उसके ऊपर कुछ जब होते हुए नहीं दिखाई दिया तो फिर उसके बाद रास्ता और ज्यादा क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें हुई। उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी पैदा हुआ था, जिसकी जानकारी बाद में हमको हुई, और फिर वो उसके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे, जिसमें पुलिस भी आई थी, है ना। वो कंफ्यूजन भी पैदा हुआ था। क्या कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि मतलब कुछ रिपोर्ट लिखाए गए थे, हाँ, हमारे भाई के द्वारा लिखाए गए थे। आपके अपहरण के, है ना? हाँ, वो पूरा कंफ्यूज, और जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, आप अंदर थे चूंकि? जी हाँ, मैं अंदर था, तो इसकी जानकारी तो नहीं थी मुझे। लेकिन फिर खैर जो भी था, कहते हैं कि एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट, एंड उस दिन जो भी हुआ हमको लगता है बिल्कुल ठीक हुआ। तो आपके मतलब मन में उस समय क्या चल रहा था? जैसे कि बाहर से ये हो रहा था कि आप आ जाइए, आप कह रहे थे कि हम अंदर ही रहेंगे, मतलब क्या चल क्या रहा था? नहीं, ऐसा बाहर से कुछ कहा नहीं जा रहा था कि आ जाइए, क्योंकि कम्युनिकेशन था है ना। कम्युनिकेशन उधर हुआ ही नहीं, अच्छा, है ना। और ये चीज जरूर थी कि मतलब उससे पहले जो सब कुछ घटित हो चुका था, उसको लेकर के हम समझ सकते थे कि बाकी लोग जितने भी हम लोग, मतलब चाहे पिताजी हो या हम हो या फिर कोई भी हो, सब लोग आहत सबको पहुंच गई थी। जो भी चीजें मेरे पिताजी के बारे में बोली गई, आपको याद ही होगा उस समय क्या क्या चीजें बोली गई। एक बार और आप बता सकते हैं आप? नहीं, बात यह है कि जो गंदी यादें होती हैं उसको याद नहीं करना चाहिए। जिंदगी में हर टाइम आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो खैर वो सब जो भी हुआ अनप्लेजेंट था, और उसके बाद जो भी हुआ वो आज के डेट में आप देखिए कितना ठीक है। 7 महीने पहले जो आप बता रहे हैं वो मुझे लगता है वही ठाकुर का कुआं वाला जो। जी हाँ। अच्छा। उसमें हमारे तरफ से कोई इनपुट जो है नहीं लिया गया, क्योंकि हमने ये मुद्दे को हमने उठाया था कि ये गलत हो गया है, हाँ, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जब मतलब क्योंकि देखिए उधर वो पार्टी जो है आरजेडी, उधर डायरेक्ट कोई भी अपनी बात रख नहीं पाता है, लेकिन हम लोग एक मुहिम में थे। हम लोग इस मुहिम में थे कि कैसे आरजेडी का वोट बढ़े, कैसे महागठबंधन आगे बढ़े, और उसके लिए जिन जिन लोग को हम लोग
लेके आना चाह रहे थे, उन्हीं को जो है भरी सभा में जाति सूचक वो करके टारगेट किया गया। और फिर उसके बाद उसके पीछे जो है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बातें जो है उससे उसको भरने की कोशिश की गई। हम ये मानते हैं कि उस समय भी हम ये बात बोलना चाह रहे थे कि ये 70s का समय नहीं है जब वो पोयम लिखी गई थी। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आज की पॉलिटिक्स और उस समय की पॉलिटिक्स में बहुत अंतर हो चुका है। लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, आपको दोनों हाथ खोल करके जो है लोगों को वेलकम करना चाहिए था। लेकिन भरी सभा में वो जो पोयम रिसाइट किया गया, उससे ये दिखाई दिया कि आपको कुछ वर्गों का जो है वोट नहीं चाहिए था। तो मतलब वहीं से जब आपको लगा कि पार्टी का जो आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान नहीं ले रहा नहीं, उल्टा हमें गालियां पड़ी। अच्छा। संज्ञान नहीं लेना एक चीज है, ठीक है, और उल्टा जा करके हमें गालियां देना वो दूसरी बात है ना। जो आपके लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अब उसी को अगर गालियां पड़ जाए क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि भाई ये वाला मतलब ये जो आपसे रूठा हुआ वोट है वो आपके तरफ कैसे मूव करे। और उस समय एक ऐसे व्यक्ति का जो है सुना गया या फिर तरजीह उन्हें दिया गया जो कभी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। मैंने कहा यह भी गया कि भाई हमने तो चेतन आनंद को टिकट दिया, अपने पार्टी के सिंबल पर उनको जिताया और उन्होंने ऐसा किया। नहीं, दिया गया कि बुलाया गया और फिर बोला गया कि ले लीजिए। इसमें अंतर है ना। हमें कोई बुला करके घर में अगर कोई बुलाता है कि आइए ये घर आज से आपका है, हाँ, और उसके बाद उसमें मान सम्मान में अगर कमी हो जाए तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस घर में टिक जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। हमें आपने बुलाया, हमने आपका इज्जत किया, आदर मतलब जो भी हमें लगा कि हाँ भाई अब आपने बुलाया तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद हमें जो है तमाचा मार दिया जाता है उस मेहनत करने के एवज में, तो फिर उस उधर रहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब बीज वही पड़ गई 7 महीने पहले ही। बिल्कुल बीज उसी दिन पड़ गई थी। आखिरी दिन हमने प्रयास किया क्योंकि हमने देखिए कोई भी अपना घर छोड़ करके मतलब चाहता है कि अंतोगत्व सब कुछ किसी तरीके से मिला जुला लिया जाए। हम ये आनंद मोहन जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। हाँ, कि अंतोगत्व अगर मेरे पिताजी के पास लोग चले जाएं, सारी बातें क्लियरिफाई हो जाए। हमने तो उस समय आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसे बड़े नेता भी थे जो पार्टी के मतलब जो कह सकते हैं कि वो जो लॉबी है जो सबसे आसपास रहता है लीडरशिप के, उन लोगों को भी बोला कि आप चलिए हमारे साथ, आरजेडी के पार्टी के, हाँ आरजेडी पार्टी के, कि आप चलिए हमारे साथ एक बार बात कर लीजिए, अगर कुछ आपको लग रहा है कि इसमें भी कोई उपाय है तो निकाला जाए। लेकिन वो लोग उसमें मतलब 2 बजे तक हम उधर ही बैठे रह गए, फिर पुलिस वापस से आई, फिर हम वापस से निकले, फिर वहां से निकले मतलब बेसिकली। तो क्या आपको लगता है कि उस दिन अगर तेजस्वी यादव आनंद मोहन जिसे मिल लेते तो सरकार उनकी बन जाती? देखिए इसका गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ एक कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज्यादा मतलब रुष्ट है तो एक प्रयास तो बनना चाहिए। और अगर मतलब हम भी रुष्ट थे, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं रुष्ट थे, मेरे पिताजी के बारे में बोला गया तो हम तो स्वाभाविक रूप से रुष्ट थे, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये था, ये बात थी कि एक बेटा होने के नाते हाँ मतलब अगर मेरे पिताजी के पास ये लोग जाकर के उनसे बात कर लेते हैं तो मुझे थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा आसान होता है। तो ये कह रहे थे कि एक बार तो पुलिस गई तो आप तो उस समय आए ही नहीं। हाँ। तो दोबारा गई तो आप आए, तो मतलब पहले बार में क्या लगा आपको? पहली बार तो हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए, हम बोले कि ये कौन सा नया चैप्टर खुल रहा है। क्योंकि हमारे देखिए सही बात में मैं आपको खुल के अगर मैं बताऊं तो ये जरूर था कि हम लोग अनअवेयर गए थे उधर, किसी को ये नहीं पता था कि वहां पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, खाली आप लोग मिलने गए थे? हम लोग सिर्फ मिलने के लिए गए थे, अपनी बात उनकी बात सुनने के लिए गए थे
किसी को ये मालूम नहीं था कि आज उधर जो है हमें रोक लिया जाएगा, है ना। हम लोग उधर गए तो हमें रोक लिया गया। रुके तो थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि ऐसा लगा कि अच्छा शायद वो मान सम्मान हमको देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस टाइम आप देख सकते हैं हम क्रिकेट खेल रहे हैं, गिटार सुन रहे हैं, हाँ, हमारे साथ खुशनुमा माहौल एक तरीके से बना हुआ है। लेकिन फिर भी ये मन में था कि एक बार पिताजी से जो बात है वो क्लैरिफाई हो जानी चाहिए। हाँ, और हम इस वेट एंड वॉच में थे कि ये लोग वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करते तो सुबह तो वापस हम इस तरफ आते ही, अच्छा, है ना। ये क्लियर था मेरे मन में कि अगर मेरे पिताजी से माफी नहीं मांगी गई, अगर उनको क्या क्या नहीं बोला गया, हाँ, उस बात का अगर इन्हें एहसास नहीं होगा तो मैं कल सुबह विपक्ष के तरफ नहीं बैठने वाला हूं। चाहे रात को मैं उधर रहूं, लेकिन सुबह सुबह मैं जो है चले जाता मैं उधर। हाँ, और इसीलिए ये आपके मन में था? ये मेरे मन में था। अच्छा। ये मेरे मन में था कि सिर्फ एक चीज का मैं वेट कर रहा था कि ये लोग पिताजी से वार्तालाप करेंगे या नहीं करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। तो ये सारी बातें थी मेरे। तो उसी बीच में पुलिस का आगमन हो गया। उसी बीच में अचानक से हमको तो बाद में पता चला कि अच्छा, पहली बार तो हम जान ही नहीं रहे थे। पहली बार तो हम लिख करके दे दिए भाई हम तो हम ठीक है। हम तो लिख करके दे दिए भाई हम ठीक, और ठीक थे भी, क्योंकि मेरे दिमाग में स्पष्ट था ये बात कि हमारा डिसीजन इस बात पे है कि मेरे मतलब देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी उनके सबसे ज्यादा पूज्य कोई होता है तो उनका फादर होता है ना। और फादर के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो आज भी कोई किसी भी एज में चले जाए, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, बात सही है बिल्कुल। अगर पिताजी के बारे में, किसी के भी पिताजी के बारे में कोई कुछ कह देता है तो वो टीस पहुंचती है। हाँ, और वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम उसी मूड में थे। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अंदर थे, तो अंदर का माहौल कैसा था? मतलब क्या आपको माहौल तो देखिए, आप तो बोल रहे हैं खुशनुमा माहौल था, खुशनुमा माहौल, सब कुछ आप लोग नहीं, उसमें व्यवस्था में अब अगर एमएलए लोगों को चौकी पे सुलाया जाए, जो इतने वोट का जो है वो ले करके आ रहा है, उसको जैसे तैसे रखा जाए, हाँ, तो और ये एक निशानी है। देखिए, माहौल जितना भी खुशनुमा हो, लेकिन किसी भी एमएलए को किसी भी कंडीशन में रख करके किसी तरीके से पैक करना, ये एक निशानी है कि आपको अपने पार्टी वालों के ऊपर भरोसा नहीं रहा। हालांकि कई पार्टियां करती हैं सर, करती हैं, तो लेकिन बिहार में तो पहली बार हमने देखा। 2000 में हाँ। कांग्रेस पार्टी को इसी तरह से बंद किया गया था, ही पाटलिपुत्र होटल में, हम लोग तो गवाह। हाँ, नहीं, फिर भी, लेकिन ये कहने का अर्थ ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। हम किसी भी पार्टी की बात करते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत टाइट हो तो। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे जी, कि आपके इधर आने से कितना फर्क पड़ा, और मुझे लगता है तैयारी जिस तरह की थी, हाँ, उसमें आपके इधर आने से इस सरकार बचने में कितना सहायक हुआ? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि सरकार जो बची है उसमें उसका एक छोटा सा हिस्सा हम भी हैं। है ना। और फर्क तो पड़ा ही होगा, क्योंकि रात भर जो बाकी लाइजनिंग में टाइम निकलता, वो कहीं ना कहीं, मतलब अब जब रेट्रोस्पेक्ट देखते हैं कि भाई कि क्या हुआ होगा, क्या मतलब ये सब होने के बाद क्या प्रोज और कॉन्स जब हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ होगा, तो हम ये सोचते हैं कि उस समय आप मान के चलिए कि अगर वो समय ये लोग मैनेज कर लिए होते, या फिर हमारे साथ पिताजी के साथ चले गए होते, या बात कर लिए होते, तो जितना टाइम हमको घेरने में इनको लगा, उतना टाइम ये किसी और को बुलाने में लगा। हालांकि बुला चुके थे, कई लोग बुला चुके थे, लेकिन फिर वही है कि हमको घेरने में ज्यादा टाइम इन लोगों का चला लग गया, और इधर से आने थोड़ा सा मतलब। और जो हम बात बोलते रहे 6 बजे की ये घटना है कि पहली बार पुलिस आई है, हम बोले हैं उस टाइम भी कि आप चलिए एक बार। अगर वो मैटर उसी आधे घंटे के अंदर रिजॉल्व हो जाता, जो मेरे मन में
था कि मतलब मेरे पिताजी से ये लोग माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। हाँ, तो हो सकता है कि वो बातें उधर ही रिजॉल्व हो जाती। अल्टीमेट डिसीजन तो आनंद मोहन जी का ही होता, बिल्कुल, क्योंकि भाई हम उनके पुत्र हैं, उनके हम भी देखते कि उनके मन में क्या है ना, कि उनको उनके बारे में क्या क्या बोला गया और वो माफ करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। वही तो मतलब। अच्छा, इधर आके आपको क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत घर जैसा माहौल है। हम तो ये मानते हैं कि जो प्यार हमें अपने लीडर से मिलता है, अभी कुछ दिन पहले गए थे गृह प्रवेश के लिए, हम इनवाइट देने के लिए भी, और उस टाइम आपको याद होगा कि मकर संक्रांति का भोज भी था। तो हमारे पिताजी को देख करके वो बोले कि ये लड़का बहुत बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, तो मतलब ये सारी छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत मतलब एक तरीके से मायने रखती हैं। हाँ, और अच्छा लगता है कि जब इतने बड़े मतलब जिन्होंने बिहार को आज कितने कितने साल चलाया, वो आपके बारे में अगर कुछ थोड़ा सा ही वो अच्छा काफी बोल हौसला अफजाई तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि हम घर में तो अपने लड़िएगा राज्य के बीच। जनता दल यू के टिकट पे? हम तो अपने लीडर को मतलब अपना लीडर, अपने गार्जियन, सब कुछ तो नीतीश कुमार जी को ही माने हैं। तो देखिए, आज 1 साल पूरा हो गया एनडीए सरकार का। 28 जनवरी 24 को बनी थी और आज 25 है। हालांकि जो घटना है उसके बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे वो 12 फरवरी को जो शक्ति परीक्षण था, हाँ, उससे ठीक पहले, एक रात पहले की सारी हाँ, घटनाएं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये घटना नहीं होती और बहुमत सिद्ध नहीं होता तो आज 1 साल पूरा नहीं होता। इसलिए हमने आज सबसे मतलब खैर लोग कह रहे थे कि 5 लोग मैनेज हो गए हैं। अगर वहां से हम लोग नहीं आए होते तो हम ये मानते हैं कि ये सरकार जो है गिर जाती। इसमें 3 लोग थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में तो हम तो बोलते रहे कि अभी चुनाव आते आते तो और लोग टूटेंगे, क्योंकि जहां पर इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, जहां पर एक मतलब सीनियर लीडर्स या फिर जिनका प्रभाव है उन लोगों को तरजीह नहीं दिया जाता है, वहां पर ज्यादा लोग टिक नहीं। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, युवा नेतृत्व के अंदर में एक युवा काम करते हुए कैसा महसूस किया, मतलब क्या लगा आपको? काम करने का मौका कहाँ मिला उनके यहाँ? नहीं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जब आप अपनी टीम बनाते है ना, आपके टीम के लोग अगर मंत्री मंडल में होते तब समझ में आता कि युवा लोग कैसे काम करते हैं। उधर तो एक ही युवा दिखाई दे रहे थे, कौन? तेजस्वी जी। और बाकी युवा तो कहाँ थे, सबको साइड दरकिनार कर दिया गया था। तो कभी भी पॉलिटिक्स जो है, अब हम नहीं जानते कि उनको कौन सजेशन देता है। खैर जानते हैं, बोलेंगे नहीं, आप लोग खुद जानते हैं, है ना, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन मंडली है जो उनको सजेशन देती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका था उनके पास कि कम से कम वो खुद रहते और 4-5 युवा लोगों को मंत्रिमंडल में जो है जगह देते, ताकि युवाओं में एक मैसेज जाता। बिल्कुल। और अलग अलग विभिन्न समीकरण में अगर देते ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम ये मानते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज जाता। लेकिन पता नहीं उनको सजेशन कौन देते हैं, क्या सजेशन देते हैं, और क्यों ऐसे लोग, क्योंकि हम नहीं मानते, आज भी हम नहीं मानते कि तेजस्वी यादव इनसिक्योर नहीं है, आज भी हम ये मानते हैं। हाँ। लेकिन उनके इर्द गिर्द वाले जो है वो ज्यादा इनसिक्योर हैं इस बात से कि कहीं युवा आगे ना बढ़ जाए। बिल्कुल। चलिए, चुनाव 2025 का भी चर्चा कर ही लेते हैं। क्या लगता है आपको, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो आप देखें ही, ये जो 4 चुनाव हुआ उसमें 4-0 जो गया, और ये तो सेमीफाइनल जो बोला गया, ये एनडीए के लोगों ने कभी इसको सेमीफाइनल नहीं बोला, या महागठबंधन के लोगों ने बोला सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल में 4-0 हारना, तो ये आगे का जो है एक रिदम सेट कर चुका है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।